चरण स्पर्श गुरुजी। मैं सुशील। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या पूर्व जन्म होते हैं? अगर होते हैं तो किसका होता है? मेरा होगा या मेरे टेंडेंसी कारण शरीर का होगा? क्या इसमें मैं होऊंगा? और गुरुजी, क्या पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का भी फल दूसरे जन्म में मिलता है? कृपया इसका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। प्रणाम आपको सुशील जी, और प्रणाम आप सभी को। क्या पूर्व जन्म होते हैं? बहुत सारे लोग जो है इस बात में उलझे हुए हैं। पूर्व जन्म होते हैं, कुछ कहते हैं होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं होते। कुछ ज्ञानी पुरुष और संत जो हैं वो कहते हैं नहीं होते। और कुछ ऐसे लोग, ऐसी प्रतिभा जिन्होंने पृथ्वी का अलग ही रुख कर दिया, जिन्होंने जीवन की अलग दिशा दी, वो कहते हैं होते हैं। अब होते हैं या नहीं होते हैं, इस बात को तो मैं अभी नहीं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि ये तर्क की बात है। ठीक है, जब कभी सामने होंगे तो अब इस बारे में बात करेंगे। पूर्व जन्म होते हैं। यूं समझ ले कि एक आदमी ने आज सुबह उठा, काम करा, बहुत काम करा, दुख भी जिए, सुख भी जिए, रात को सो गया, और रात को इतनी गहरी नींद सो गया कि आज की जो याददाश्त है वो खत्म हो गई। आज की याददाश्त खत्म हो गई, भूल गया, वो भूल जाता है। और फिर कल उठा, फिर एक नए तरीके से जीवन को जिया। अब उससे पूछो कि तू कल भी सोया था क्या, तो वो कहेगा कल कौन सा, मैं तो आज ही उठा हूं। कैसा कल? किसका कल? कौन था कल? कहां था कल? उसका तर्क बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी मेमोरी ही खत्म हो गई, तो उसका तर्क बिल्कुल ठीक है। अब एक आदमी जो सुबह उठा, वो इतनी सारी बातें याद करता हुआ सो गया था, और जब उठा तो उसे पूरा याद है, कल मैंने क्या गलती करी थी, कल मैंने क्या करा था, क्या नहीं करा था, क्यों सुख भोगा था, क्यों नहीं भोगा था। और जब वो सुबह उठेगा तो उससे पूछो कल तो बिल्कुल नहीं था, तुम आज उठे हो, तो वो कहेगा कैसी बात कर रहे, अरे पीछे भी तो मैं सोया था, पीछे भी तो उठा था, पिछले दिन भी तो मैंने ये सारे काम करे थे। याददाश्त ताजी है। तो जो लोग कहते हैं कि जन्म नहीं होता, वो हकीकत में ये कह रहे हैं कि हमारी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। और जो कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि जन्म नहीं होता, जिन धर्मों में कहा गया कि जन्म नहीं होता, यही जन्म है, उनका कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य था, इतना ही अर्थ था कि तुम अपनी साधना की गति, साधना की जो भी काम है, इसी जन्म में पूरे करके मुक्त हो जाओ, आगे जन्म मत लो, आगे जन्म है ही नहीं। उन्होंने यात्रा को कम कर दिया, प्रेम के कारण, करुणा के कारण, कि जन्म है ही नहीं, इसी जन्म में करना है, कर लिया तो ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं करोगे, आगे कोई चांस नहीं मिलने वाला, इसलिए ये कहा गया। अब पूर्ण जन्म जो रहता है वो किसका होता है? मेरा होता है, कारण शरीर का होता है। अब सुशील जी, जब हम बातें करते हैं, जब हम तर्क से चीजें सोचते हैं, तो हमेशा हम अपने को बचा के रखते हैं। मेरा होगा, यह कारण शरीर का होगा, यह कर्मों से जो शरीर निर्मित हुआ है। कर्मों से शरीर निर्मित हुआ है, किसके कर्मों से शरीर निर्मित हुआ है? अब सुशील जी के कर्मों से शरीर जो निर्मित हो रहा है, अब कहीं इरफान नाम का कोई व्यक्ति बैठा, उसके कर्मों से सुशील जी का शरीर थोड़ी ना निर्मित होगा। सुशील जी का शरीर जो निर्मित होगा उनके कर्मों से ही होगा। और कर्म कर्म कौन रहा है? कर्म तो मैं ही कर रहा हूं ना। तो मेरे कर्मों के कारण जो शरीर निर्मित हो रहा है और मैं जो हूं वो एक है, अलग अलग नहीं है। तुम अपने को बचाने की कोशिश करते हो। मेरा ही, मेरे कर्म मेरे ही हैं, कर्म शरीर मैं ही हूं, मैं ही पैदा होऊंगा।
और फिर कर्मों के कारण अगले जन्म में हमें चीजें भुगतनी पड़ेंगी या नहीं भुगतनी पड़ेंगी? हाँ, बिल्कुल भुगतनी पड़ेगी। क्यों नहीं भुगतनी पड़ेगी? बिल्कुल भुगतनी पड़ेंगी। बिल्कुल नहीं भुगतनी पड़ेंगी, बिल्कुल भी नहीं भुगतनी पड़ेंगी, ये भी सत्य है, और बिल्कुल भुगतनी पड़ेंगी, ये भी सत्य है। अब दोनों सत्य कैसे हो सकते हैं, बताने की कोशिश करता हूं, इसे समझें अच्छे से। मान लें कि आज आपने खाना नहीं खाया है, आज आपने खाना नहीं खाया, गरम गरम चाय पिए जा रहे हैं, ठंड लग रही है, सुबह उठे 3 कप चाय पी ली गरम गरम उबलती हुई, दोपहर को फिर चाय पी ली गरम गरम, शाम को फिर चाय पी ली, रात को फिर चाय पी ली, आधी रात को उठे फिर चाय पी ली। एक दिन निकल गया, दूसरे दिन भी यही करा, खाना कुछ नहीं खाया, अन्न नहीं खाया, सिर्फ चाय पी गरम गरम। तीसरे दिन जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो आपके पेट से क्या निकले? जो आपके अंदर मल जो है वो क्या निकलेगा आपके अंदर से? ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि इतनी मोटी बुद्धि है हिंदुस्तान के अंदर, लोगों की इतनी मोटी बुद्धि है इन बातों को लेके कि उनका दिमाग ही काम नहीं करता है। इसलिए ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ताकि इस एग्जाम्पल से तो तुम चीजों को समझ सको। 2 दिन कंटिन्यू चाय पी है गरम गरम और खूब सारी, तो अगले तीसरे दिन जब तुम जाओगे मल त्यागोगे, तो मल त्यागोगे तो उसमें क्या निकलेगा? अन्न तुमने खाया नहीं। अब जो तुमने चाय पी है वही तो ना, और क्या निकलेगा? मगर अब इस गलती से तुमने सीखा कि ऐसे तो पेट खराब हो गया हमारा गरम गरम चाय पीने से, अन्न भी खाना चाहिए। अब तुमने अन्न खाना चालू करा, अब तुमने उसी दिन अन्न खाया। समझो, इस बात को अच्छे से समझो, ये तुम्हारे जन्मों की श्रृंखला को पूरा क्लियर कर देगी, पूरा क्लियर कर देगी। इस बात को समझने के बाद तुम्हें कोई किताब पढ़ने की और कोई कर्म के सिद्धांत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी। अब तुमने जो है 2 दिन चाय पी, उसकी वजह से तुम जब फ्रेश होने गए तुम्हारे को पता है तुम्हारी क्या हालत हुई होगी। अब तुमने क्या करा? नाश्ता करा। नाश्ते में चाय तो 1 कप पी, मगर 3-4 ब्रेड खा ली, बिस्कुट खा लिए, एक परोठा भी खा लिया। अब तुम क्या सोचते हो कि 2 घंटे बाद तुम फिर बाथरूम जाओ तो जो तुमने भी ब्रेड परोठा ये सब खाया है ये तुम्हारे मल में आएगा? ये बिल्कुल नहीं आएगा, समय लगेगा। फिर शाम को भी तुमने खाना खाया, रात का डिनर भी करा, अब तुम दूसरे दिन जाओगे तो तुम्हारे अंदर कुछ बदलाहट होगी। चाय पीने के कर्म जो थे उसका तुम्हारे जीवन पे फर्क पड़ा ना, और फिर तुमने ठीक करा अपने को, फिर फर्क पड़ा ना। आज मैं जो कर्म कर रहा हूं तो ये कर्म मेरे आने वाले जन्म में मेरे ऊपर फर्क डालेंगे, मगर 50% मुझे ये भी फ्रीडम है कि मैं इनको सुधार सकता हूं। कर्म ही सब कुछ करेंगे ऐसा नहीं है। मुझे कर्म करने की स्वतंत्रता है, मुझे कर्मों से मुक्त होने की स्वतंत्रता भी है। मैं कर्म बंधनों में बंधने की स्वतंत्रता लेकर पैदा होता हूं, मैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए भी पैदा होता हूं। वो मेरे पास, मेरी फ्रीडम मेरे पास है। परमात्मा या अस्तित्व कभी भी किसी को पूर्णता गुलाम नहीं बनाता। हम अपने कर्मों के पूर्णता गुलाम नहीं है। मैंने कुछ गलतियां करी, जैसे 260 साल पहले मैंने कुछ गलतियां करी, अब वो नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं 2023 में बहुत सारे लोगों को बुद्धत्व घटना चाहिए, क्योंकि वहां मैंने सोचा कि आश्रम में ठीक है ये लोग पहुंच जाएंगे, मगर फिर भी कुछ लोग नहीं पहुंचे। वो आज मिले, वो अब भी नहीं पहुंचे। तो अब मुझे लगा कि वो गलती नहीं, पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं, आंखों के सामने उन्हें पहुंचा दूं, आंखों के सामने वो घोषणा कर दें, मेरी आंखों के सामने वो घोषणा करें कि हम पहुंच गए हैं, तो बात बनेगी। तो हमारे आने वाले जन्म में या इस जन्म में हमारे पिछले जन्मों के कर्म फर्क डालते हैं, हाँ बिल्कुल, मगर हम उनसे मुक्त हो सकते हैं, ये भी हमारे हाथ में। ठीक, तो कर्म का सिद्धांत कहता है
असर तो पड़ेगा ही। तुम अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे, बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे। तीसरा भी रास्ता है, करो और भोगो नहीं, ऐसा भी रास्ता है। ठीक है सुशील, आप इसे अच्छे से समझना और बाकी साधक जितने भी देख रहे हैं इसे अच्छे से समझना। मगर मेरी बातों को लेके ग्रंथ के साथ मैच करोगे तो ग्रंथ के साथ वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी जीवित गुरु ग्रंथ नहीं लिखता है। ग्रंथ तो उसके पीछे चलने वाले भक्त लिखते हैं, जो खुद ही अज्ञान में पड़े होते हैं, वो लिखते हैं। कर्म बंधन में तुम बंध सकते हो, कर्म बंधन से तुम मुक्त हो सकते हो, कर्म बंधनों को तुम भोग सकते हो। तीनों चीजें तुम्हारे हाथ में है। और अगला जन्म होता है नहीं होता वो भी बता दिया। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।